घर में दरिद्रता ले आती है ये 9 आदतें। घर के बड़े बुजुर्ग भी अक्सर इन बातों को लेकर कई बार रोक टोक करते हैं या बातें कई बार बच्चों को बुरी लगने लगती है। इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती है जो अपने साथ डाल देता है और गरीबी को घर लेकर आता है। अगर आप भी इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इन चीज़ों को करते रहते हैं तो आपके घर में भी कभी भी गरीबी दूर नहीं होगी। जैसे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा ही मिलता है, वैसे कुछ आदतें बुरी भी होती हैं जिसे करने से हमारे घर में हमेशा कलेश और परेशानी ही लगी रहती हैं, क्योंकि यह बुरी आदतें ऐसी है जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। आखिर ऐसी कौन सी बातें आते हैं जिसे बड़े बुजुर्ग भी करने से मना करते हैं और वह हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता ले आती है और हम अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। नंबर 1, आपको कभी भी किचन में जूठे बर्तनों को देर तक यूं ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वह रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इन आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। इससे राहु केतु का शुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। इसके अलावा खाने के बाद थाली में कभी हाथ ना धोएं। ऐसा करने से आप अपना भाग्य को कमज़ोर बना देते हो। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत किचन में रखना और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति में कमज़ोर होने लगती है। नंबर 2, आजकल क्या देखने को मिलता है कि सभी लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लगते हैं। टीवी देखते हुए वह बिस्तर पर ही खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन यह आदत बहुत बुरी है। इससे घर की लक्ष्मी हमेशा रुष्ट जाती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के लिए मना किया गया है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माना गया है कि वास्तु दोष हमारे घर पर लगता है। इससे हमारा बिस्तर जूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। कई बार हम आलस के कारण या अपनी आदत के चलते कई लोग रसोई घर को साफ करने की जगह खाना बनाकर यूं ही गंदा गंदा रसोई छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उसे रसोई की दरिद्रता पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा घर में कभी नहीं करना चाहिए, वरना धन की वृद्धि नहीं होती। नंबर 3, शास्त्रम व पुराने में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा बताया गया है, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ बताया गया है। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उसे व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं और उसका घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बोला के समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी गंदगी ना करें। बेड पर गांधी या फिर फटी हुई चादर ना छिपाएं। इससे की वजह से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठते के साथ बेड को साफ करें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाएं। बेड पर छिपी गंदी चादर के आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 4, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर में यदि मंदिर की सफाई जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ध्यान रखें कि पूजा घर कभी भी गंदा नहीं होने पाए। इससे आपके घर में उन्नति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते तो भी मंदिर को कभी भी धूल मिट्टी हमेशा ना बैठने दे। घर की दरिद्रता क्या होती है, मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जब व्रत को बहुत ही महत्व दिया जाता है, लेकिन अगर आप पूजा व्रत नहीं करते तो इसे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी होने लगती है, गरीबी को आपका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ में चंदन को पकड़ नहीं खींचना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दलिता बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। उनके एक अपमान का समान है, जिसके कारण आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ चंदन
घिसने के बाद सीधे भगवान को लगाना चाहिए, अच्छे नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पत्र में रख ले, फिर देवी देवताओं को लगे। वह रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़े। भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या फिर पूजा घर का गेट या पर्दा बंद कर दे, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक का वास हो जाता है, क्योंकि रात के नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावशाली रूप में रहती हैं, इसलिए रात को कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई लोग रात में झाड़ू लगाते हैं। वास्तु की संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति रात को या संध्या काल में झाड़ू लगाता है, माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती हैं, साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। वहीं कई लोगों की यह भी आदत होती है कि वह स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा यूं ही छोड़ आते हैं और अपने अन्य दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसे लोगों की यह आदत उनके जीवन में परेशानियां खड़ी कर देती हैं। इसके अलावा घर में बाथरूम में टॉयलेट के दरवाजे हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, इसलिए इन दरवाज़ों को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। नंबर 6, नाखून चबाने की आदत अमूनत लोगों को देखी जाती है। लोग नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों का सूर्य कमज़ोर होता चला जाता है। ऐसे लोगों की आंखें की समस्या रहती है, बिना वजह यह अपयश मिलता है। वहीं लोगों की आदत होती है कि इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खास तौर पर जूतों को कभी भी मुख्य द्वार पर टिकाकर न रखें, इससे घर में माता लक्ष्मी के आगमन बाधित हो जाते हैं। जूते के लिए हमेशा एक रैंक बनवा कर रखें और जूते को उसी में रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों पर उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दें। वहीं घर में पुराने अखबार भी जमा कर नहीं रखने चाहिए, यह भी घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके भी घर में काफ़ी समय से पुराने अखबार पड़े हुए हैं तो आज ही बाहर निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी को भी सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपको कर्ज में का बोझ बढ़ सकता है और दिए हुए पैसे भी डूबने का खतरा रहता है। इस धन हानि का योग बनने के इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से आपके घर में तंगी आती है। इसके अलावा जिन लोगों को घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसी वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 8, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ी का भी वास्तु में बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिए के नीचे लेकर घड़ी को सोते हैं तो इससे आपका बुरा समय शुरू हो जाता है। और घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए, और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी घड़ी ऐसी हो जो बंद पड़ी है या ख़राब है तो उसे तुरंत घर से निकाल दें या फिर उसे ठीक करवा लें। अपने घर में किसी भी दीवार पर ना लगाएं। अगर घड़ी यूँ ही ख़राब पड़ी है तो इसका आपको समय पर रुक जाता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं भटकती। इसके अलावा बिजली के खराब उपकरणों को घर में रखना वास्तु में अशुभ माना जाता है, इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बन सकते हैं और इससे घर में बच्चों को मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है। इसके अलावा घर में कभी भी पुराने खराब या जंग लगे ताले को भी नहीं रखना चाहिए। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में इन तालों का तुरंत हटा दें। नंबर 9, रसोई गैस पर खाली और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ़ सुथरा रखें ताकि
आपके घर में शांति और समृद्धि आती रहे और समाज में मान सम्मान मिलता रहे। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों को घर में कभी भी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद पवित्र जगह रसोई ही होती है। इसकी में देवी देवताओं का